कौसा तालाब को लेकर हो रही राजनीति और बैनरबाजी। थाने शहर को एक लेक सिटी भी कहा जाता है और हमारे मुंब्रा का कौसा तालाब उसी में से एक है। इस तालाब को यानी कौसा तालाब को डेवलप करने के लिए, इसके रखरखाव के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए, इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए राज्य सरकार ने 4,61,65,00,000 का फंड एलोकेट किया है अमृत 2.0 स्कीम के तहत। और अमृत 2.0 स्कीम क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम बात करेंगे जिस तरीके की बैनरबाजी, जिस तरीके की पोस्टरबाजी दोनों पार्टियों की तरफ से, अलग अलग लोगों की तरफ से की जा रही है, सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में शहर के लोगों को और खास करके कौसा तालाब पाली परिसर के लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये जो काम किया जा रहा है ये टैक्स पेयर के, हम और आपके पैसे से काम किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है हर एक को जानने का राइट और अधिकार है कि ये काम कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और ये काम के अंदर क्या क्या चीजें तालाब परिसर की डेवलप करना है। कई लोगों ने हमको फोन किया, हमसे पूछा कि ये जो बैनरबाजी की जा रही है इसकी हकीकत क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, कौन काम करा रहा है, किस तरीके का काम करा रहा है। कोई डिटेल मेंशन नहीं है कि ये काम कब शुरू हुआ था, कब खत्म होना है और ये काम के तहत तालाब परिसर का क्या क्या चीज डेवलप करना है। तो हमने सोचा लोगों की जानकारी के लिए, लोगों को मालूमात के लिए और शहर के लोगों का, हम और आपका, तालाब परिसर के लोगों का ये जानने का हक है, क्योंकि ये लोगों के पैसे से यानी टैक्स पेयर के पैसे से ये तमाम काम राज्य की सरकार करती है और उसका फायदा लोगों को पहुंचना चाहिए। और इसीलिए हर एक लोगों को, हर एक इंडिविजुअल को ये जानने का हक है जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है। 6 अप्रैल 2023 को इस काम का रेजोल्यूशन पास हुआ था और 23 अप्रैल 2023 को इस काम का वर्क ऑर्डर इशू कर दिया गया था और इस काम के लिए 4,61,65,094 रुपीज का फंड एलोकेट किया गया था राज्य सरकार द्वारा। इस वर्क ऑर्डर में यह साफ तौर पर मेंशन किया है कि यह काम इमीडिएटली, तत्कालीन तौर पर शुरू हो जाना चाहिए और इस काम को करने के लिए एक टाइम लिमिट भी फिक्स कर दी गई थी 12 महीने की, यानी 12 महीने के अंदर यह काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था तालाब परिसर के डेवलपमेंट का। और याद रखिए वर्क ऑर्डर कब का था, वर्क ऑर्डर अप्रैल 2023 का था। उस हिसाब से मार्च 2024 तक यह काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन नवंबर 2025 चल रहा है, अब तक यह काम कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्या, 20% काम भी अब तक नहीं हुआ है। लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में तमाम लोग लगे हैं कि इनके प्रयास से हो रहा है, उनके प्रयास से हुआ है, इनके मार्गदर्शन से हो रहा है, उनके मार्गदर्शन से हो रहा है। लेकिन ये रियलिटी, ये हकीकत कोई नहीं बता रहा है कि ये काम 1 साल के अंदर क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ। और सिर्फ फोटोबाजी की जा रही है, बैनरबाजी की जा रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह काम ना ही किसी नगर सेवक और ना ही किसी एमएलए की निधि से किया जा रहा है। यह सरकार की एक स्कीम है अमृत 2.0, उसके तहत ये काम किया जा रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है अमृत 2.0, उसके तहत ये काम किया जा रहा है। और अमृत 2.0 उस स्कीम का हिस्सा है जो नेशनल अटल मिशन फॉर अर्बन डेवलपमेंट के तहत आती है। इसका एक इंपॉर्टेंट मकसद है जो तमाम वाटर बॉडीज है जैसे लेक्स, झील, तालाब, ये तमाम को प्रोटेक्ट करना, उसको डेवलप करना, उसका रखरखाव करना, ताकि वो झील का पानी, वो तालाब का पानी शहर में यूज में काम आए, शहर के लिए यूज हो सके, रिसाइकिल किया जा सके। और टू प्रोवाइड प्रॉपर सीवरेज फॉर वाटर ड्रेनेज सिस्टम, डेवलप करना तालाब के आसपास और डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स, यानी गार्डन, ट्रीज प्लांटेशन वगैरह वगैरह उस तालाब के आसपास, ताकि तालाब का ब्यूटिफिकेशन हो, यानी ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन ऑफ कौसा तालाब। ऐसी कोई भी चीज आपको होते हुए दिखाई दे रही है? जवाब है नहीं। और तालाब को लगकर जो एक छोटा सा गार्डन है वो नाम का गार्डन रह गया है। वहां पर तमाम ग्रीनरी, घास, ट्रीज, जो भी वहां पर शो प्लांट थे वो तमाम गायब हो चुके हैं। उसको खाली कंक्रीटिंग किया जा रहा है और एक कमर्शियल हब बन गया है, क्योंकि जो पार्क होते हैं, जो ग्रीन एरियाज होते हैं, जो गार्डन होते हैं, तालाब को लगकर वहां पर लोग यानी छोटे बच्चे और औरतें, बूढ़े लोग वहां आकर बैठ सके और गार्डन का और जो गार्डन की चीजें होती हैं उसका आनंद ले सके। लेकिन ऐसी कोई चीजें वहां पर होती नजर नहीं आ रही है। इट जस्ट बिकम अ कमर्शियल हब। ये पोस्टर्स पर कई पूर्व नगर सेवक के फोटोज दिखाई दे रहे हैं, भले ही आज वो अलग अलग पोस्टर्स पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक वक्त में ये तमाम लोग एक ही पार्टी के नगर सेवक हुआ करते थे। तो ये निधि लाने में इनमें से किसी का भी रोल नहीं है।
जैसे हमने आपसे कहा कि ये निधि राज्य सरकार की है और इस निधि को कौसा तालाब परिसर के लिए पास कराना, इसका श्रेय हमारे यहाँ के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को जाता है। हमने देखा कि 6-7 महीना पहले भी इस तरीके का पोस्टर लगाया गया था, फिर उसका पोस्टर गायब हो गया, फिर से पोस्टर लग गया। तो या मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि तो आप लोगों को यानी वोट के लोगों को यानी वोटर्स को इतना बेवकूफ समझते हैं कि सिर्फ पोस्टर लगा देने से आपको लोग वोट दे देंगे। क्या काम किया जा रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, कौन सी नीति से काम किया जा रहा है, किसने पास कराया, कौन सी स्कीम के तहत ये काम किया जा रहा है और इस काम के अंदर कौन कौन सी चीजें, कैसी चीजें और कब तक होनी है, ये तमाम चीजें आप लोगों को नहीं बता रहे हो, सिर्फ बैनरबाजी और पोस्टबाजी की जा रही है। तो ये भी चीज याद रखी जाएगी और हम तमाम कौशल के लोगों से, खास करके वोटर से ये अपील करते हैं कि याद रखना, जब भी अनकरीब आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन है उस वक्त में ये तमाम चीजें याद रखना, वोट देने से पहले कि कौन बैनरबाजी कर रहा था, कौन पोस्टरबाजी कर रहा था और किस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा रहा था, सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में आपको गुमराह किया जा रहा था और आपको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा था, जैसे टोरेंट के नाम पे दिया गया, जैसे प्राइवेटाइजेशन के नाम पे दिया गया, जैसे रिजर्वेशन के नाम पे दिया गया। ये तमाम चीजें आप याद रखना और उसके बाद ही अपना वोट देना। That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.